डिस्टर्ब कर रहे हैं आप पूरे हाउस को लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये विधानसभा है, कोई नौटंकी नहीं है, लगातार ये कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे माननीय विधायक को। सब अपना समय निकाल के डिस्कशन के लिए आए हैं, सुबह से डिस्टर्ब कर रहे हैं वो। क्या हुआ, चले गए? एक बार इनको ये समझा दूं। सर मैं एक बात बता, मुझे मालूम नहीं था रेखा जी इतना मुख्यमंत्री से। एक बात बता दूं, यदि सत्ता पक्ष के कैबिनेट का कोई भी मंत्री प्रस्ताव ले आ जाए तो आपको सदन से बाहर जाने के लिए मजबूर 3-4 दिन के लिए भी सस्पेंड कर सकते। ये तो अरे वो हो नहीं तो करो डिस्टर्ब। अभी प्रस्ताव लाते हम तुम्हें बताएंगे हम नियम और कानून क्या होता है। ये हम सब चुप। अध्यक्ष जी, अरे भैया अभी नया नवेला आया है, अभी मुझे किधर बात करनी मेरे लिए सर नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा, तुम्हें सिखा रहा हूँ। नियम बता रहे हैं, आपको सिखा रहा हूँ, नियम बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं। आपको सिखा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अब आप एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लीजिए। 1 मिनट में। 1 मिनट में कैसे हो जाएगी? अब आपने तो ध्यान आकर्षित करना है ना। मैं ध्यान आकर्षण पे ही बोल तो रहा आप तो रिप्लाई करवाएंगे ना मंत्री से आपका। विषय से हटकर नहीं बोलूंगा। नहीं विषय पर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, 2015 में जिस प्रकार आम आदमी की पार्टी आती है, दिल्ली के लोगों को मूर्ख बना करके जो हॉस्पिटल बने थे वहां पे उनको मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील करके वहां क्लिनिक बना दिया और क्लिनिक जरूर खोला लेकिन वो आज दिन तक चालू नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा की इस क्षेत्र में जिस प्रकार की अस्पतालों की स्थिति है, सर इन्होंने क्या किया, जो हो वहां मोहल्ला क्लिनिक बना रखी थी, उसको अपने कार्यकर्ता को लाभ पहुंचाने के लिए मुस्तफाबाद के अंतर्गत एक मकान पर बना दिया। सरकार के पैसे का आपने दुरुपयोग किया, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये काम किया। सर ये जीता जागता उदाहरण यदि आप देखेंगे तो मुस्तफाबाद के अंदर है। सर वहां की इतनी बड़ी आबादी, जहां 50-60 कॉलोनियां हो, जहां गरीब तबके के लोग रहते हो, जहां अनोथराई बस्तियां हो, वहां के हॉस्पिटल न होने की वजह से इस प्रकार की स्थिति बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस हॉस्पिटल के बारे में आपके माध्यम से उस पर कार्रवाई चल गई, उसके लिए तो मैं आपके आभारी हूं। ये बिल्डिंग तुरंत से तुरंत बन जाए और जिससे कि वहां के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसकी जवाब देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय मंत्री श्री डॉक्टर पंकज सिंह। आदरणीय हमारी पार्टी के और बहुत सीनियर लीडर और डिप्टी स्पीकर साहब ने जो उस क्षेत्र के बारे में वेदना बताई है और वहाँ के स्वास्थ्य की हॉस्पिटल की हालत जो बताई है, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ, मैं क्योंकि अभी इसका पूरा जवाब नहीं दे पाऊंगा, इस सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी और इसका कार्रवाई करने से पहले सारा ज्ञान, सारी चीजें, सारी जानकारियां हम अपने माननीय विधायक जी को, डिप्टी स्पीकर साहब को दे देंगे। माननीय मंत्री जी, मेरा ये अनुरोध है कि इस संबंध में एक मीटिंग बुलाकर और आप, हाँ जी, उसमें आप माननीय उपाध्यक्ष जी को भी बुलाएं और आवश्यकता पड़े तो फिर मौके पर भी एक बार जाना पड़े तो, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो वास्तविकता में ये काम अगले हफ्ते में ही माननीय
विधायक जी के साथ जाके इस काम को पूरा स्टार्ट करवाया जाएगा, धन्यवाद। करवाया जाएगा। अधिकारियों के साथ जो भी उचित काम करना होगा उसे किया जाएगा। अब माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक थी उसका दूसरे प्रतिवेदन से सदन सहमत है। यह प्रस्ताव जो है माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी के माध्यम से आएगा। कमेटी का प्रतिवेदन आइटम नंबर 4। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम प्रस्ताव करेंगे कि सदन की 4 अगस्त की 2025 के प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के दूसरे परिवर्तन से हम सब लोग सहमत हैं। ऐसा मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि वो इस प्रस्ताव के समर्थन में निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में खड़े हों और धन्यवाद करें। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इस वैसे आपने बोला, हाँ कोई नहीं, आप बोल दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इस प्रस्ताव के जो जी आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, ये प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्ताव पारित हुआ, पास हो गया। चलिए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। कोई नहीं, ऐसा है, सुनिए एक मिनट, वो भी उपाध्यक्ष है, अगर उन्होंने कह दिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब सदन के समक्ष जो विषय यहां पर कल चर्चा में था, एजुकेशन बिल, उस पर हम चर्चा को आगे जारी करेंगे। और मैं शुरुआत करना चाहता हूं माननीय सदस्य। हाँ आता है, हमें उससे क्लियर नहीं होता कि, क्योंकि अगर आज का आप एलओबी देखिए तो उसमें सीएजी रिपोर्ट्स पे चर्चा पहले दी हुई है। हाँ तो वो अभी मैं आज नहीं कर रहा। एलओबी भी कई बार आता है तो सेशन शुरू होने से पहले एक्चुअली उस दिन किस ऑर्डर में डिस्कशन होने वाली है। नहीं, एक मिनट, ऑर्डर वही है, उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है बिल पर आज चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि वो एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है और अब ये हम कल भी करा सकते हैं। तो इसलिए आइटम नंबर से सहमत हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ, ये सूचना अगर हमें हाउस शुरू होने से पहले मिल जाए, ये तो चेयर डिसाइड करेगा ना, हाउस चलने के बाद, शुरू होने के बाद। चेयर से रिक्वेस्ट समय की हमें इन्फॉर्म कर दिया करिए सेशन शुरू होने से पहले। ऐसा है कि जैसा समय के हिसाब से व्यवस्था बनती है वो हम कर रहे हैं।